अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जब तक हम चाय पी रहे हैं आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अंगूठे के निशान को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देखने जा रहे हैं एक इंतहाई खूबसूरत शानदार नातों और बयानात से सजा हुआ बहुत अजीमुशान प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हमारा शाहीन हैदर के घर है, तो आइए सुनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की इस बरकत वाली महफिल को हम अल्लाह करीम की हम के साथ आगाज़ करते हैं। और इन सब बातों से पहले हम वो सब अच्छी नियतें एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। जिन अच्छी नियतों के साथ हम ऐसी बरकत वाली महफिलों को आगाज़ करते हैं। और खुदारा नियत करना सीखें, क्योंकि नियत की सवारी पर अमल सफ़र करता है। नियत अच्छी होती है तो सवारी अच्छी मंजिल पर पहुंचती है, नियत बुरी होती है तो अच्छी सवारी भी बेड़ा गर्क हो जाती है। नियतें करना सीखें, और जब भी आप कोई कुछ भी करने लगे तो एक लम्हे के लिए रुक कर अपने आप से पूछा करें कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। अगर आप खाना भी खाने लगी है ना तो एक लम्हे के लिए रुक जाया करें और अपने आप से पूछा करें कि मैं क्यों खा रही हूँ। अगर आप इसलिए भी खाएंगी कि मज़े का है या आपको पसंद है तो पेट तो भर ही जाना है ना। अगर आप इसलिए खाएंगी कि इस खाने से जो ताकत मिलेगी उसके साथ मैं नमाज पढ़ूंगी, कुरान पढ़ूंगी, उसके साथ मैं अपने घर की सफाई करूंगी, अल्लाह पाक को सफाई पसंद है, उसके साथ मैं दूध पाक पढ़ूंगी, अच्छी महफिल में जाऊंगी, तो ये आपका रोटी खाना भी आपके लिए इबादत होगा। और ये जो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने पैदा नहीं किया इंसानों और जिन्नों को मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए। उससे यही मुराद है भाई। हर वक्त तो बंदा इबादत नहीं ना कर सकता, लेकिन अगर नीयत अच्छी हो तो बंदे की हर वक्त इबादत हो रही है। और ये ना वैसे भी रबी नूर का महीना है, तो अल्लाह करीम हमें तौफीक दे कि हम अच्छी नीयतें करना सीखें और एक एक महफिल से 10-10, 20-20 अच्छी नीयतें करके 20-20 गुना ज़्यादा अजर कमाएं। वो सब अच्छी नियतें जो हम ऐसी बरकत वाली महफिलों पर करते हैं, हम उनको एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। ऐ अल्लाह, हमने इस महफिल पर तेरी रज़ा की नियत की, तेरे महबूब की खुशी की नियत की, दीन का इल्म सीखने की नियत की और इस पर अमल करने की नियत की, नफली एतकाफ की नियत की। इन सब अच्छी नियतों को हमसे कबूल फरमा, आमीन। जी, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो आगाज जो उसका किया ना, वो एक चुटकी खाक के साथ किया। एक चुटकी खाक के साथ आपका और मेरा सफर शुरू हुआ था। और जब हम अपनी कब्रों में रखे जाएंगे ना, तो 10 साल बाद, 20 साल बाद जो हमारे जिस्म में से बाकी बचेगा ना, वो भी एक चुटकी खाक ही होगी। कभी अपनी रीढ़ की हड्डी पे हाथ फेरना, इसमें जो सबसे नीचे वाली हड्डी है ना, वो सुई की तरह नीचे से नोक वाली है, बस वो ही हमारे जिस्म का खुलासा है। आप समझे, हमारे जिस्म की पूरी कहानी जैसे एक बीज, दरख्त की पूरी कहानी बीज में बंद होती है ना। बीज इतना सा होता है और दरख्त कितना बड़ा होता है, उसकी टहनियां तीसरी मंजिल को पहुंची हुई होती है। जैसे छोटा सा बीज पूरा दरख्त बंद किया होता है ना, ऐसे हमारे जो रीढ़ की आखिरी हड्डी है उसमें हमारी पूरी कहानी उसके अंदर बंद है। बस जब हम अपनी कब्रों में गल सड़ के बिल्कुल मट्टी हो जाएंगे ना, तो वो ही एक चुटकी बचेगी जिससे अल्लाह ताला बंदे को दोबारा खड़ा करेगा। जैसे वो बारिश बरसाता है तो बीज उगते हैं, ऐसे अल्लाह क़यामत के दिन जब सूर फूंकेगा, फरिश्ते से कहेगा फूंक दो, तो बस उस हड्डी से बंदा उठ के खड़ा हो जाएगा। तो ये अल्लाह की हमद है ना, तो उसने बनाया भी चुटकी खाक से और उसने लौटाया भी चुटकी खाक में, कि मैं खाक दी चुटकी आही, तू रूह मेरे विच पाई, मैं अदना ते सौदाई, तेरे करम की आस लगाई, मेरी आस नू तोड़ चढ़ाई, तू मेरा अल्लाह साई। और जमी को आसमां की मिसल रोशन कर दिया तुमने, कि जिस जिस पर तवज्जो की वही जर्रा सितारा है। और जहां कांटों भरी टहनी गुले ताजा रुखे अनवर, जहां कांटों भरी टहनी गुले ताजा रुखे अनवर, नजर तुम पे जो रखेगा यहाँ उसका गुजारा है। देखिए, पूरी टहनी गुलाब की होती है ना, कांटों से भरी हुई होती है। उस कांटों से भरी टहनी पर अगर एक गुलाब का फूल खिला हुआ हो तो वो टहनी कितनी खूबसूरत हो जाती है।
हो जाती है ना। जिंदगी में जो लोग रसूलुल्लाह का दामन थाम लेते हैं उनकी कांटों वाली जिंदगी ऐसे ही खूबसूरत हो जाती है कि जहां कांटों भरी टहनी गुले ताजा रुखे अनवर, नजर तुम पे जो रखेगा यहाँ उसका गुजारा है। वो मर सकता है लेकिन खाक हरगिज हो नहीं सकता, कब्र में अपने हाथों से जिसे तुमने उतारा है। देखो, मरना और चीज होती है और मर के मट्टी हो जाना और चीज होती है। मर के मट्टी वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में भी मट्टी होते हैं, जिन्होंने अपनी कोई कीमत लगाई होती है ना, जो किसी के दामन से लिपटे होते हैं, किसी के रास्ते पर चले होते हैं, वो मट्टी नहीं होते, उनको कब्रों में संभाला जाता है। अभी सैलाब आए हुए हैं ना, कितने कब्रिस्तान ऐसे हैं जहां पर कब्रें खुली हैं, तो कुछ कब्रें ऐसी भी हैं जिनकी मैयतें जिस तरह रखी गई थी उसी तरह पड़ी है। वजह क्या हो सकती है कि वो मर सकता है लेकिन खाक हरगिज हो नहीं सकता, कब्र में अपने हाथों से जिसे तुमने उतारा है। तहकीक बेशक आए तुम्हारे पास एक नबी, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी जानों में से। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने तुम्हें जो नबी दिया है ना तो वो तुमसे दूर है और ना ही वो तुमसे बेखबर है। मिन अनफुसिकुम, बल्कि वो तुम्हारी जानों से भी ज्यादा तुमसे करीब है। और अजीजुन अलैहि मा अनितुम, उस पर भारी पड़ता है, गिरा गुजरता है तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना। देखें, जितनी आसानियां हमें है ना उम्मत मोहम्मदिया को, इतनी आसानी हमसे पहले किसी उम्मत को नहीं हुई। और अल्लाह ताला महबूब को जिस कदर उम्मत के लिए देते जाते थे ना, महबूब कहते थे या अल्लाह कुछ और भी अता कर दे, या अल्लाह कुछ और भी गुंजाइश कर दे, या अल्लाह कुछ और भी दे दे। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये महबूब, इसको मैं जितना दिए जाता हूँ, ए लोगों, ए मेरे महबूब के उम्मतियों, तुम्हारी तरफ से इसका दिल रजता नहीं है। पूरे कुरान में ये एक लफ्ज है हरीसुन अलैकुम, ये नेगेटिव माने का लफ्ज है। रसूलुल्लाह की अल्लाह ने शान बयान की है पूरे कुरान में, है कि मैं जितना उम्मत के लिए आसानी किए जाता हूँ, महबूब कहते हैं और कर दे, या अल्लाह और कर दे। इस बात को बयान करने के लिए और कोई लफ्ज मौजू तरीन था ही नहीं, इसलिए अल्लाह फरमाता है अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे लिए जरा भी मुश्किल हो तो ये तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि इसको तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना गिरा गुजरता है। और जितनी मैं आसानी दिए जाता हूँ उससे ज्यादा ये हमेशा मांगता रहता है। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, और मोमिनीन के लिए निहायत शफकत रखने वाला और बहुत ही ज्यादा मेहरबानी फरमाने वाला ये महबूब है। अच्छा, अब ऐसा होता है ना, अगर दुनिया में कोई किसी से बहुत मोहब्बत का इजहार करे ना, तो सामने वाला समझता है भाई या तो ये बेवकूफ है और या फिर इसे हमसे कोई गर्ज है। हाँ, लोग यही कहते हैं ना, कोई मतलब ही होगा जी, इतने मीठे क्यों बन रहे हैं, कोई काम होगा। मुंह पे भी कह देते हैं और पीछे भी कहते हैं, कोई मतलब ही होगा, कोई काम होगा, एवी तो नहीं कोई किसी पे खर्च करता, एवी तो नहीं थकता कोई, मीठा एवी तो नहीं होता ना। तो अब अल्लाह पाक ये महबूब को यहाँ क्या फरमाते हैं, फाइन तवल्लो, ए महबूब, अगर वो आपकी शफकत को नहीं समझते, अगर आपकी मोहब्बत को तस्लीम नहीं करते, जानते नहीं, मानते नहीं, मुंह फेर के गुजर जाते हैं, फकुल हस्बी अल्लाह, आप कहते मुझे तो तुमसे किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, हस्बी अल्लाह, मुझे तो अल्लाह काफी है,
मेरे लिए तो हर चीज मेरे रब के पास मौजूद है। ये जो तुम्हारे लिए इतनी शफकत और मोहब्बत है, ये तो इसलिए है कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो फरमाया अल्लाह पाक ने कि महबूब, ए लोगों, पहले तो मुझे और आपको कहा कि तुम समझ लो कि तुम्हारी जानों से ज्यादा ये महबूब तुमसे करीब है और तुम पर निहायत मेहरबान और बहुत ही शफकत करने वाला है। और फिर अगला कलाम महबूब से है कि महबूब, इतनी शफकत और मोहब्बत के बाद भी अगर ये नहीं समझते तो आप कतन अपने दिल पे इसका गम ना लें। फकुल हस्बी अल्लाह, कह दे कि मुझे तुमसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरा रब ही काफी है। और वो ऐसा माबूद है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। उसी पर मेरा भरोसा है और वो अर्शे अजीम का मालिक है। सच फरमाया है अल्लाह ने, जिसकी ज़ात बुलंदो बाला है। किसी शहर में ना एक साहिब थे, वो रेडी के ऊपर बिरयानी लगा के बेचा करते थे। तो आपको पता है कोई कोई बंदा होता है ना जिसके हाथ का बड़ा जायका होता है ना, और ये जो खाने पीने का बिजनेस है ना, ये चलता ही हाथ के जायके पर है। अगर किसी के हाथ का जायका अच्छा हो तो बस वो दिनों में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो उस बंदे के हाथ में जायका बड़ा था। जब उसने रेडी लगानी शुरू की तो 2, 4, 6, 8, 10 से उसके ग्राहक सैकड़ों में पहुंच गए। फिर ऐसा होने लगा कि दूसरे मोहल्लों के, दूसरे इलाकों के लोग भी बिरयानी खाने के लिए उसकी रेडी पर आने लगे। थोड़ा उसका काम बढ़ गया, एक के बजाय 2 जगह बनाने लगा, खूब रश होने लगा। तो कुछ लोग होते हैं ना जो मुस्तकिल गाहक बन जाते हैं, मतलब उन्हें पता होता है कि घर जाने से पहले उन्होंने घर से बिरयानी खा के जानी है। कोई ऑफिस के लोग हो गए, कोई हॉस्टल के लड़के हो गए, कोई ऐसे स्कूल कॉलेज की टीचर्स हो गई, ऐसे कोई एक उसका मुस्तकिल, इनको क्या मसला, ऐसे उनका कोई मुस्तकिल गाहक था ना उस रेडी वाले का। तो उसने एक दिन रेडी वाले को कहा, भाई एक अजीब बात आपको मैंने बतानी है, और वो ये है कि जब खूब रश हो जाता है ना, तो एक आदमी ऐसा भी है जो उस रश में अपनी प्लेट में बिरयानी डलवा के इधर टेबल पे किधर बैठ के खा के और प्लेट रख के चला जाता है, वो आपको पैसे नहीं देता। तो मैं दिनों से नोट कर रहा हूँ, फिर मैंने सोचा शायद आपको पता ना हो, तो आज मैं आपको बताऊंगा। वो जो बिरयानी बेचने वाला था उसने कहा कि ये बात मुझे इससे पहले भी 2-3 लोगों ने बताई। फिर मैंने उस बंदे पर नजर रखी, तो मैंने देखा कि जब मैं रेडी लेके आता हूँ और यहाँ सेटिंग बनाता हूँ लोगों के बैठने की, तो वो कहीं दूर बैठ जाता है और वो दूर बैठ के ये दुआ करता रहता है कि मेरी रेडी पर रश हो जाए, ताकि वो इस रश से फायदा उठाते हुए फ्री प्लेट बिरयानी खाए और चला जाए। ये बात मुझे पता है कि वो बहुत दिनों से फ्री एक प्लेट खाता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि वो अपनी एक प्लेट के लिए मेरी 2 देगे बिकवा देता है। वो दुआ करता है, उसकी दुआ की बरकत से मेरी रेडी पे इतना रश हो जाता है कि मेरी 2 देगे कुछ टाइम में ही खत्म हो जाती है। तो अगर 2 देगे बिकती हों तो एक प्लेट को क्या देखो। उसी की दुआ है कि उसको खिलाने के लिए अल्लाह मेरी रेडी पे इतना रश कर दे। अब आप देखें, ये इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, यानी मस्बत सोचना। अब कोई और होता ना, ये रेडियो वाले वैसे इतने हौसले वाले नहीं होते, कोई कोई होते हैं जिनका जरा हौसला होता है, वरना अमूमन इनका थोड़ा सा हौसला होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर देते हैं और गुस्से में आ जाते हैं और बुरा भला कहने लगते हैं। वो था कोई बंदा समझदार और उसको पता था कि अगर बात को मस्बत सोचा जाए तो बात खैर वाली हो जाती है। तो आप देखें, जिंदगी में सबसे बेहतरीन चीज जो होती है ना, वो पॉजिटिव सोचना होती है।
अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे ना तो अच्छी सोच लहर होती है। जब आप में से अच्छी लहर निकलेगी तो आपको पलट के भी अच्छी आएगी। अगर आपके अंदर से नेगेटिव लहर निकलेगी तो आपको पलट के भी नेगेटिव ही आएगी। अगर हम सब अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि किसी के लिए गलत सोचने के बजाय उसके लिए अच्छा सोचना शुरू कर, और किसी की गलती पता लग जाए तो उसको माफ कर दे, तो इससे खुद हमारा अंदर हल्का हो जाएगा। और जब हम खुद अंदर से पॉजिटिव हो जाएंगे तो बाहर से नेगेटिविटी हमारे पास नहीं आती। घरों में कितने झगड़े, कितने फसाद और कितनी लड़ाइयां इसी वजह से होती है कि बात कुछ भी नहीं होती। कभी कभी सालन में नमक तेज हो जाता है, कभी रोटी ठंडी हो जाती है, कभी पानी का गिलास गिर जाता है, कभी चाय जल जाती है, कभी दूध उबल जाता है। इतनी छोटी छोटी बातों पे घर उजड़ जाते हैं, इतनी छोटी छोटी बातों पर घर टूट जाते हैं, इतनी छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे का कत्ल कर दें। अगर ये बात दिमाग में डाल ली जाए कि गलत सोचने से पहले अच्छा सोचना है, तो दुनिया के सारे बंदे, कम से कम हम मुसलमान तो अल्लाह के बंदे बन ही जाए। आप आज की महफिल को सिर्फ सुन के नहीं जाना, मैं भी दुआ करके आती हूँ कि अल्लाह पाक जो बात लोगों को जरूरत है वो मुझसे आप कहलवा दे, और आप भी दुआ करके आया करो कि या अल्लाह जो बात हमें चाहिए वो हमें साथ लाने की तौफीक अता फरमाए। ये महफिलें इसलिए नहीं होती कि हम सिर्फ इधर बैठे झूमे और उठ के चले जाएं। जब हम ये नियत करते हैं कि हम दीन का इल्म सीखने के लिए आए हैं तो फिर हमें दीन का इल्म सीखने की कोशिश भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको ये बात यहाँ से साथ ले जाने की तौफीक अता फरमाए कि किसी बंदे के मुतालिक गलत या बुरी बात सोचने से पहले उसके मुतालिक अच्छी बात सोच ली जाए, ताकि हम तक पलट कर भी अच्छी ही बात आए। अल्लाह पाक हम सबको अच्छा होने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी भर के गुनाह धुलते हैं उस लम्हे में, जिंदगी भर के गुनाह धुलते हैं उस लम्हे में, जिंदगी भर के गुनाह धुलते हैं उस लम्हे में, जोश में जिस घड़ी रहमत तेरी आ जाती है, अल्लाह 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 अल्लाह, आँख नासीब नहीं अश्क मेरे मोती हैं, आँख नासीब नहीं अश्क मेरे मोती हैं, आँख नासीब नहीं अश्क मेरे मोती हैं, तू जो रख ले तो इन्हें शान ही मिल जाती है, अल्लाह 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 अल्लाह, है बड़ी लंबी मेरी ऐब कहानी या रब, है बड़ी लंबी मेरी ऐब कहानी या रब,
अल्लाहू 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 अल्लाहू। जान में जोर था तब जोर गुनाहों पे रहा, जान में जोर था तब जोर गुनाहों पे रहा, जान में जोर था तब जोर गुनाहों पे रहा, ना तवानी में मुझे याद तेरी आती है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। तुझको महबूब का सदका मेरी बख्शिश कर दे, तुझको महबूब का सदका मेरी बख्शिश कर दे, तुझको महबूब का सदका मेरी बख्शिश कर दे। आएंगे कब्र में वो मुझको हया आती है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। मेरे मौला तेरे दरबार करीमी पे फिदा, मेरे मौला तेरे दरबार करीमी पे फिदा, मेरे मौला तेरे दरबार करीमी पे फिदा। हाथ के उठने से पहले मुझे भी आती है। अल्लाहू 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 चांद सूरज सब सितारे हैं नबी के नूर से, फूल खिलते रंग सजते खुशबुएं हुजूर से। चांद सूरज सब सितारे हैं नबी के नूर से, रंग सजते खुशबुएं हुजूर से। छोड़ दुनिया जन्नतुल फिरदौस जिनकी भीख है, इनको मांग रब से और कसरते दरूद से। छोड़ दुनिया जन्नतुल फिरदौस जिनकी भीख है,
अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मदिन। जी जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से बात का आगाज करते हैं। और अल्लाह पाक ने ये जो आंखें अता फरमाई है ना, दुआ है कि अल्लाह इन आंखों को अपने महबूब का दीदार मरने से पहले भी जरूर अता फरमाए। आपने जब कहीं जाना होता है ना, तो पहली दफा के जाने से घबराहट होती है ना, क्योंकि रास्ता नहीं पता होता। लेकिन जब आप एक बार हो आते हैं ना, तो दूसरी बार का जाना आपका रिलैक्स होता है, क्योंकि अब आपको पता होता है कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ से मुड़ना है, कहाँ खड़े होना है, कहाँ उतरना है। इसी तरह जब हम जिंदगी में एक बार रसूलुल्लाह को देख लेंगे ना, तो जब कब्र में दूसरी बार देखेंगे ना, तो हमें शनाख्त में आसानी होगी। पहली बार ही मुश्किल है ना, जब एक बार देख लेंगे तो फिर दूसरी बार की आसानी हो जाएगी। हम अपनी जिंदगी में बहुत से कामों का टारगेट रखते हैं, जैसे लोग रखते हैं टारगेट के घर बनाना है, हज करने जाना है, उम्रा करना है, बच्चों की शादियां करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। ये सारी हमारी जिंदगी के टारगेट्स होते हैं। बच्चे टारगेट रखते हैं कि हमने इतना पढ़ना है, फिर जॉब करनी है और इतनी पे वाली नौकरी करनी है। इन टारगेट्स में कहीं ये भी सेट कर लें कि हमने मरने से पहले एक दफा रसूलुल्लाह को देखना है। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। जो मोहब्बत से और बिलक के रो के रसूलुल्लाह से उनके दीदार का सवाल करता है, आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नेमत उसको अता फरमाते हैं। आका की बारगाह में प्यारे आंख का मोती चलता है, हाथ से कब वो मुमकिन है, आंसू जो काम बनाते हैं। तो जब रोना सीख लेता है ना बंदा, तो रोने से जो बात बनती है वो हंसने से तो नहीं बनती। इसलिए ये भी अपना एम रखें। एक बात आज की महफिल से ये भी साथ लेके जाएं कि दिन में एक मरतबा कम से कम 3 दफा दुरूद पाक पढ़ के आप रसूलुल्लाह को भेजें और कहें कि या रसूलुल्लाह, जो भी मेरी गलती कुताही है मैं इतराफ करती हूँ, मानती हूँ, मुझे माफ कर दे, एक बार मुझे अपना जलवा जरूर अता फरमा दे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में तो अक्सर अगर कोई मोहब्बत से बैठा हो और तवज्जो से सुनता हो, देखिए बात ये होती है ना, रोशनी देखने के लिए अंधेरा चाहिए होता है ना, अंधेरा होता है तो रोशनी दिखती है। तो जब तक हम कान से सुनते रहते हैं, आंखों से देखते रहते हैं, उस वक्त तक हमें कुछ नहीं महसूस होता। जब हम अपने कान लपेट लेते हैं, आप किसी की बात नहीं सुननी, और आंख नीची कर लेते हैं कि आप किसी को नहीं देखना, तो कान में भी अंधेरा हो जाता है और आंख में भी अंधेरा हो जाता है। जब कान और आंख अंधेरे में होते हैं ना, फिर अंदर वाली रोशनी की कोई चमक जरूर नजर आती है, जरूर ही नजर आती है। तो कभी इसका भी तजर्बा करके देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करीमी और रहीमी में ये जो महफिल नात है, इसके वसीले से ये अर्जी डालते हैं कि या सैयदी या रसूल अल्लाह, हम गंदे गुनाहगारों को जो कि आपकी महफिल में आए बैठे हैं, और आए भी नहीं बुलाए बैठे हैं, आ कौन सकता है? जब तक वो ना बुलाए कौन आता है? देखे ना, इतना बड़ा मिर्जा और इतना बड़ा मोहल्ला, तो जो नहीं आए वो क्यों नहीं आए? बहाना कोई है, जैसे मौत का बहाना होता है, वो फलां को बुखार हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उसकी शुगर लो गई। होता क्या है? मौत का वक्त आया होता है। इसी तरह जिंदगी में भी हर काम का एक सेटअप होता है, बस आगे एक बहाना होता है। अब जिन्होंने आना था, कितने ऐसे होंगे जो सिर्फ इतला पे आए हैं कि आज उधर मिला है, और कितने ऐसे होंगे जिनके घर जाके घर वालों ने कहा होगा कि हमारे घर मिलाद है, मगर वो नहीं आए होंगे। तो आना मर्जी से नहीं होता, ये सरकार के बुलाने से होता है। मैं इस दफा उम्रे पे गई ना, तो मेरे साथ मैं असर की नमाज पढ़ रही थी मदीने में, नमाज पढ़ के थोड़ा टाइम था, तो खातून मेरे साथ बैठी, बातें होने लगी, तो उन्होंने मुझे कहा मैं जिद्दा में रहती हूँ।
भाई मेरे शौहर का 30 साल से यहाँ बिजनेस है और हम अपने बच्चों के साथ यहीं रह रहे थे। अभी मैं पाकिस्तान गई हूँ, बच्चों की शादियों और पढ़ाइयों की वजह से पाकिस्तान अब शिफ्ट हुई हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप तो बहुत बार आती होंगी, बार बार आती होंगी, आपको तो कोई मुश्किल ही नहीं है, आपके लिए तो असबाब भी है, वसाइल भी है। तो वो हंस पड़ी। उन्होंने कहा मैं 30 साल इधर नहीं हूँ, लेकिन असबाब वसाइल इधर आने के काम नहीं आते, इधर आना सिर्फ बुलावे से होता है। तो मैं उनका मुंह देखने लगी। मैंने कहा भला सऊदीया में रहने वाले भी ऐसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ कह सकते हैं। वो कहने लगी आप यकीन करें कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग सामान पैक करके, गाड़ी तैयार करके, कपड़े प्रेस करके सोते हैं कि सुबह उठ के हमने मदीने जाना है, और रात को कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कोई इमरजेंसी बन जाती है, शोहर की कोई डील आ जाती है, कोई मीटिंग हो जाती है, कोई अचानक मेहमान आ जाता है, हमारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है और हम बावजूद पूरी तैयारी के नहीं पहुंच सकते। और कभी कभी ऐसा होता है कि बस अभी उठे, अभी कहाँ निकलो, और अभी निकले और अभी पहुंच गए। तो उन्होंने कहा मेरा तजर्बा है कि बावजूद इसके कि हमारे पास असबाब भी है, वसाइल भी है, फिर भी बगैर बुलावे के हमारी हाजिरी नहीं होती। तो बिल्कुल जैसे ये हाल मदीने जाने का है ना, बिल्कुल यही हाल मिलाद में आने का है। तो जो भी मिलाद में आता है उसे अपने ऊपर ये नाज तो करना चाहिए कि उसको रसूलुल्लाह ने बुलाया है, वो खुद नहीं आया है। हमारे चेहरे जैसे भी हैं, इन चेहरों पर निगाहे मुस्तफा की तितली बैठी है, उन्होंने नजर फरमाई है, फिर हम यहाँ आकर बैठे हैं। और जितनी देर अब यहाँ बैठे हैं तो फिर हसरत तो हमारी क्या है कि सजी हुई है नबी की महफिल, निगाहें नीची थमी है धड़कन, नबी के रस्ते की धूल होने फरश बनी है हजारों आंखें, और नकाबे रुख जो उठा दिया है, नसीब कितनों के जाग उठे, कदम मुबारक पड़े हैं जिन पर, अरश बनी है हजारों आंखें। और मैं बन के पुतली समेट लेता हसीन मंजर नबी के रुख के, खुदाया पत्थर हिरा का करता, तरस रही हैं हजारों आंखें। ये जो गारे हिरा है ना, इसमें नबी पाक अक्सर तशरीफ ले जाते थे। 6 महीने तो मुस्तकिल नबी पाक गार में आते जाते रहे जब पहली वही नाज़िल हुई। और अगर आप गारे हिरा के रास्ते से, अब तो बहुत बेहतर हो गया है, फिर भी जब आप गारे हिरा के सहन में पहुंचते हैं ना, तो सहन तक पहुंचने के लिए एक इतना लंबा पत्थर है, ये जितनी टेबल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इससे ज्यादा चौड़ा पत्थर है वो, उसके साथ घिस के बिल्कुल जाते हैं, तब जाके अंदर वाले सहन में पहुंचते हैं। जब मैं खुद पहली बार गारे हिरा पर चढ़ी तो मैं उस पत्थर को देख के हिचकियों से रोई। मैंने कहा हमारे हुजूर भी जब यहाँ से गुजरते होंगे, आप इस पत्थर को ऐसे ही लग के गुजरते हो। आज जहाँ मेरे हाथ लग रहे हैं, आज जहाँ मेरा वजूद लग रहा है, इस पत्थर पर नबी पाक का वजूद भी ऐसे ही लगता होगा, क्योंकि पत्थर बड़ा है, उस पे से ऐसे घसीट के गुजरे बगैर अंदर जाने का रास्ता नहीं है। और फिर गारे हिरा में अगर आपको कभी तसल्ली से टाइम मिल जाए, वैसे मिलता नहीं है, सख्त रश होता है, हर वक्त ही होता है वहां रश, लेकिन अगर कभी खुशकिस्मती से आप रात 11-12 बजे के बाद चले जाए तो थोड़ा रश कम होता है। उस वक्त आपको गार के अंदर जाके बैठने की थोड़ी सी मोहलत मिलती है। और गारे हिरा में जो जिस तरफ से आगे से सुराख है ना, जहाँ से काबा नजर आता है, उसकी जो पीछे वाली दीवार है ना, उस दीवार में अगर आप बैठे ना, तो ये आपके जो कंधे हैं ना, ये पत्थर के अंदर फिट हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि नबी पाक गार में उस जगह टेक लगा के बैठते थे, तो वो पत्थर वहां से ऐसे पिघला हुआ, नबी पाक का कंधा लगता था ना वहां, नबी पाक बैठते थे तो वो पत्थर मूव हुआ है, वहां सांचा सा बना हुआ है ऐसे अंदर, ऐसे ये कंधे जो हैं उसके अंदर लग जा फिट हो जाते हैं, जैसे बैठने की कोई जगह बनी हुई हो। तो वो पत्थर भी कितना खुशबख्त है, वो नबी पाक के कंधों को कितना चूमता होगा जब नबी पाक कंधे उसके साथ टिका कर बैठते होंगे। और जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ रख कर उठते होंगे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से काबे को देखते होंगे, तो गारे हिरा तो पूरी एक किताब है। अगर बंदे को टाइम हो और सहूलत हो, रात का वक्त हो, तो इंसान वहां जाए और एक एक पत्थर को चूमे के हर पत्थर ने रसूलुल्लाह को चूमा हुआ है कि मैं बन के पुतली समेट लेता हसीन मंजर नबी के रुख के, खुदाया पत्थर हिरा का करता,
तरस रही हैं हजारों आंखें। इलाही कितना सब्र करेंगे, क्या उनको देखे बिना मरेंगे। इलाही कितना सब्र करेंगे, क्या उनको देखे बिना मरेंगे। बस एक जलवे की आरज़ू में बरस रही हैं हजारों आंखें। और सफर करेंगे नबी के दर का, करम करेंगे हुजूर हम पर। सफर करेंगे नबी के दर का, करम करेंगे हुजूर हम पर। सुनहरी जाली के सब्ज ख्वाबों में बस रही हैं हजारों आंखें। मैं बन के पुतली समेट लेता हसीन मंजर नबी के रुख के। खुदाया पत्थर हिरा का करता, तरस रही हैं हजारों आंखें। सजी हुई है नबी की महफिल, निगाहें नीची थमी है धड़कन। नबी के रस्ते की धूल होने फरश बनी है हजारों आंखें। सजी हुई है नबी की महफिल, निगाहें नीची थमी है धड़कन। सजी हुई है नबी की महफिल, निगाहें नीची थमी है धड़कन। नबी के रस्ते धूल होने फरश बनी है हजारों आंखें। नबी के रस्ते की धूल होने फरश बनी है हजारों आंखें। फरश बनी है हजारों आंखें। फरश बनी है हजारों आंखें। निकाबे रुख जो उठा दिया है, नसीब कितनों के जाग उठे। नसीब कितनों के जाग उठे। निकाबे रुख जो उठा दिया है, नसीब कितनों के जाग उठे। नसीब कितनों के जाग उठे। कदम मुबारक पड़े हैं जिन पर अरश बनी है हजारों आंखें। कदम मुबारक पड़े हैं जिन पर अरश बनी है हजारों आंखें। नबी के रस्ते की धूल होने फरश बनी है हजारों आंखें। फरश बनी है हजारों आंखें। मैं बन के पुतली समेट लेता नबी के रुख के हसीन मंजर। नबी के रुख के हसीन मंजर। मैं बन के पुतली समेट लेता हसीन मंजर। नबी के रुख के हसीन मंजर। नबी के रुख के हसीन मंजर। नबी के रुख के। खुदाया पत्थर हिरा का करता, तरस रही है
तरस रही है, हजारों आंखें फर्श बनी है, हजारों आंखें फर्श बनी है, हजारों आंखें। इलाही कितना सब्र करेंगे, क्या इनको देखे बिना मरेंगे, क्या इनको देखे बिना मरेंगे। इलाही कितना सब्र करेंगे, क्या इनको देखे बिना मरेंगे, क्या इनको देखे बिना मरेंगे। बस एक जलवे की आरज़ू में बरस रही है हजारों आंखें, बस एक जलवे की आरज़ू में बरस रही है हजारों आंखें, बस एक जलवे की आरज़ू में बरस रही है हजारों आंखें, बरस रही है हजारों आंखें, बरस रही है हजारों आंखें। नबी के रस्ते की धूल होने फर्श बनी है, हजारों आंखें फर्श बनी है, हजारों आंखें। और सफर करेंगे नबी के दर का, करम करेंगे हुजूर हम पर, करम करेंगे हुजूर हम पर। सफर करेंगे नबी के दर का, करम करेंगे हुजूर हम पर, करम करेंगे हुजूर हम पर, करम करेंगे हुजूर हम पर। सुनहरी जाली के सब्ज़ ख्वाबों में बस रही है हजारों आंखें, सुनहरी जाली के सब्ज़ ख्वाबों में बस रही है हजारों आंखें। नबी के रस्ते की धूल होने फर्श बनी है हजारों आंखें, बस एक जलवे की आरज़ू में बरस रही है हजारों आंखें, तरस रही है हजारों आंखें, फर्श बनी है हजारों सुनते हैं बार बार पर जब भी सोने अच्छी लगे, सुनते हैं बार बार पर
जब भी सुने अच्छी लगे शहरे नबी की बात फिर कहिए, शहरे नबी की बात फिर पढ़िए, शहरे नबी की बात फिर, शहरे नबी की बात है, शहरे नबी की बात फिर, हाँ शहरे नबी की बात फिर कहिए, शहरे नबी की बात फिर, शहरे नबी की बात है। सल्ले अला नबी ना पढ़िए, सल्ले अला नबी ना, सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए, सल्ले अला शफीए ना पढ़िए, सल्ले अला करीमे ना पढ़िए, सल्ले अला रहीमे ना, सल्ले अला मदीना अल्लाह की रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार है। अल्लाह ने जब मक्का को हरम काबा बनाया तो मदीना को हरम नबवी बनाया। मक्का में एक नेकी का सवाब 1 लाख है, लेकिन एक गुनाह का अजाब भी 1 लाख है। मदीने में एक नेकी का सवाब 50,000 है, लेकिन एक गुनाह का अजाब 1 ही है। फिर अल्लाह पाक के घर के सहन में लोग तवाफ करते हैं। महबूब के रोज़ा पाक पर यह बात प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं थी, और ये शान भी अल्लाह ही के घर की थी कि उसका तवाफ किया जाए। अब रसूलुल्लाह के रोज़ा पाक पर इंसानों का तवाफ मुमकिन नहीं था, तो अल्लाह ने ये ड्यूटी फरिश्तों की लगाई। और सही अहादीस मुबारका के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक पर सुबह फजर के वक्त 70,000 फरिश्ता उतरता है। और ये उतर कर खड़ा नहीं होता, बल्कि ये हाथ बांधकर तवाफ करता रहता है। अपने परों से ये रोज़ा मुताहरा को छूते हैं और तवाफ करते हैं। ये गोया ऐसे जैसे लोग सहने काबा में हजरे अस्वद को चूमते हैं, ये गुंबद खजरा को चूमते हैं। 70,000 फरिश्ता सफ दर सफ नबी पाक के रोज़ा पाक का तवाफ करता रहता है। असर का वक्त होता है तो दूसरी टोली आती है, वो भी 70,000 फरिश्तों की होती है। तो 70,000 फरिश्ता सुबह वाला और 70,000 फरिश्ता नया। असर के वक्त रोज़ा मुताहरा पर गुंबद खजरा के आसपास 1,40,000 फरिश्ता होता है। हरम काबा में जब नमाज का वक्त आता है तो तवाफ रुक जाता है, क्योंकि वो इंसान कर रहे होते हैं और इंसानों यानी मुसलमानों पर नमाज फर्ज है, तो वो तवाफ रोक कर नमाज अदा करते हैं। फरिश्ते फर्ज नमाज के मुकल्लफ नहीं हैं, यानी फरिश्तों पर नमाज फर्ज नहीं है। हरम काबा में तवाफ रुकता है, लेकिन हरम नबवी में तवाफ कभी नहीं रुकता, क्योंकि वो फरिश्ते करते हैं और वो करते ही रहते हैं।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुतहरा की शान अगर किसी ने देखनी हो तो अल्लाह उसको दिल की आंखें नसीब फरमाए। जब तक याद रखना, लोग पासपोर्ट बनवाते हैं, वीजा लगवाते हैं, टिकट खरीदते हैं और उम्रे पे चले जाते हैं। जैसे चिट्टे यहाँ से जाते हैं वैसे चिट्टे वहां से वापस आ जाते हैं। कितनी तो ऐसी होती हैं जिनको रियाजुल जन्ना का पता ही नहीं होता, और अगर पता भी हो तो कोशिश नहीं करती, कहती हैं असी सोनिया जाइए हम एक छोड़िया ने और की करा। अरे भाई, आप मदीना पाक जाओ और आप सुनहरी जाली आंखों से देख के ना आओ तो आंखों का भी क्या फायदा और आपका भी क्या फायदा। अंदर जाओ, रोजा मुतारा पर हाजिर हो, सलाम करो, सलाम के जवाब आते हैं, दुआ करो, दुआ कबूल होती है, बात समझ आती है, बात समझाई जाती है। तो रोजा मुतारा के सामने खड़े होकर वहां नफिल पढ़कर वहां जो दुआ करें तो उससे ज्यादा कबूलियत का मकाम कोई जमीन पर नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाओ, और अगर वो तुम्हारे लिए इस्तगफार करें तो अल्लाह तुमको माफ कर दे। तो बंदा मदीने भी जाए और हुजूर की बारगाह में भी हाजिर ना हो, बाहर बाहर से फिर के आ गया, तो फिर वहां जाने का फायदा क्या हुआ। तो ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा पाक है ना, ये भी अल्लाह के राजों में से एक राज है। अल्लाह ही जानता है कि इसकी शान क्या है। कल क़यामत के दिन जब सारी जमीन तहस नहस हो जाएगी, जमीन का ये टुकड़ा बिल्कुल सलामत रहेगा जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद पाक है। ये क्यों सलामत रहेगा? क्योंकि क़यामत कायम होनी है जमीन पर, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा पाक है जन्नत में। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माँ बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जो जगह है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो जब कयामत आएगी तो वो तो जमीन पर आएगी ना, पहाड़ जब रेजा रेजा होंगे, समंदर जब बाहर निकल आएंगे, जब जमीन फट जाएगी, जमीन होगी ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा पाक की जगह तो जन्नत का बाग है, तो वो उसी तरह सलामत रहेगा, उसको कुछ नहीं होने वाला इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह करीम आपको आंखों से अपने महबूब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुतहरा देखने की शान नसीब फरमाए। उसकी क्या शान दिन में है और उसकी क्या शान रात में है कि है सदा दरूदों की गिरदे रोजा फेरे में, तुरबते मोहम्मद है नूरियों के घेरे में। है सदा दरूदों की गिरदे रोजा फेरे में, तुरबते मोहम्मद है नूरियों के घेरे में। तू मदीने जाए तो खुद ही देख आएगा, रात कैसे कटती है सूरजों के डेरे में। यहाँ तो सूरज डूबता है तो रात हो जाती है ना, वहां रात होती है तो हजारों सूरज निकल आते हैं। कि तू मदीने जाए तो खुद ही देख आएगा, रात कैसे कटती है सूरजों के डेरे में। और खुशबुओं में बसता है रोशनी का रास्ता है, और गुलाब सी नरमी मुस्तफा के चेहरे में। खुशबुओं में बसता है रोशनी का रास्ता है, और गुलाब सी नरमी मुस्तफा के चेहरे में। और देखकर गुलामों को जब भी मुस्कुराते हैं, शाम पल में ढलती है खुशनुमा सवेरे में। कोई साहिब थे ना, बाजू पकड़े बुरी तरह, बच्चों की तरह रो रहे थे, बिलक बिलक के बाजू उन्होंने ऐसे यूं को नहीं पकड़ी हुई थी अपनी। वो आसपास एक दो बंदे खड़े हो गए, उन्होंने उनसे पूछा क्या हुआ हज़रत जी, क्या हो गया, क्यों इतना ऐसे क्यों रो रहे? उन्होंने कहा दरबान ये शुरते मुझे इधर से निकालते थे, मुझे निकलने में जरा सी देर हुई है तो बहुत जोर का डंडा उन्होंने मेरे बाजू को मारा है। तो वो आसपास वाले अफसोस करने लगे कि हजरत आपको बड़ा दर्द। कहने लगे यारो मैं डंडा मारने पे थोड़ी रो रहा हूँ, जब उन्होंने मुझे सख्त डंडा मारा, मुझे बहुत सख्त दर्द हुआ ना, मैंने ऐसे हाथ किया तो उसी लम्हे में हुजूर मेरे सामने थे। तो आप मुस्कुराए और फरमाने लगे अब महबूब से मिलने के लिए डंडे तो खाने पड़ते हैं ना। तो उन्होंने कहा मैं डंडे पे नहीं रो रहा, मैं तो इस बात पे रो रहा हूँ कि इस डंडे की बरकत से मुझे महबूब का दीदार नसीब हो गया। मदीने में हर बंदा पूरी एक कहानी है। अगर आपको कोई मिल जाए ना बैठने के लिए साथ, और उसके पास थोड़ा टाइम हो, और कभी आप उसको कुरेद लें तो वो आपको ऐसी बात बताता है कि सुन के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। कि देखकर गुलामों को जब भी मुस्कुराते हैं, शाम पल में ढलती है खुशनुमा सवेरे में। और सैकड़ों हजारों चांद साथ उनके रोशन हैं, खौफ क्यों मुझे आए कब्र के अंधेरे में। और हाथ रख दिए तुमने
ऐब ढक लिए तुमने, सब खराबी ही खराबी, खूबी क्या थी मेरे में। तू मदीने जाए तो खुद ही देख आएगा, रात कैसे कटती है सूरजों के डेरे में, और खुशबुओं में बसता है रोशनी का रास्ता है, और गुलाब सी नरमी मुस्तफा के चेहरे में, देखकर गुलामों को जब भी मुस्कुराते हैं। शाम पल में ढलती है खुशनुमा सवेरे में, है सदा दरूदों की गिरदे रोजा फेरे में, तुरबते मोहम्मद है नूरियों के घेरे में। है सदा दरूदों की, है सदा दरूदों की, गिरदे रोज़ा फेरे में, तुरबते मोहम्मद है, तुरबते मोहम्मद है, नूरियों के घेरे में, तुरबते मोहम्मद है, तुरबते मोहम्मद है, नूरियों के घेरे में, है सदा दरूदों की, है सदा दरूदों की, गिरद रोज़ा फेरे में, तुरबते मोहम्मद है, तुरबते मोहम्मद है, नूरियों के घेरे में, नूरियों के घेरे में, नूरियों के घेरे में, तुरबते मोहम्मद है, नूरियों के घेरे में, है सदा दरूदों की। तू मदीने जाए तो खुद ही देख आएगा, तू मदीने जाए तो खुद ही देख आएगा, रात कैसे कटती है, रात कैसे कटती है, सूरजों के डेरे में, रात कैसे कटती है, रात कैसे कटती है, सूरजों के डेरे में, सूरजों के डेरे में, नूरियों के घेरे में, है सदा दरूदों की। खुशबुओं में बसता है रोशनी का रास्ता है, खुशबुओं में बसता है
रोशनी का रास्ता है और गुलाब सी नरमी और गुलाब सी नरमी मुस्तफा के चेहरे में और गुलाब सी नरमी और गुलाब सी नरमी मुस्तफा के चेहरे में मुस्तफा के चेहरे में मुस्तफा के चेहरे में मुस्तफा के चेहरे में रात कैसे कटती है रात कैसे कटती है सूरजों के डेरे में है सदा दरूदों की देख कर गुलामों को जब भी मुस्कुराते हैं देख कर गुलामों को जब भी मुस्कुराते हैं शाम पल में ढलती है शाम पल में ढलती है खुशनुमा सवेरे में शाम पल में ढलती है शाम पल में ढलती है खुशनुमा सवेरे में खुशनुमा सवेरे में बरकत जो तुम्हारी जात में है वो जाहिर हर हर बात से है गर खादिम इज्जत पाए तो आका की नजर का है ये सिला देख कर गुलामों को जब भी मुस्कुराते हैं शाम पल में ढलती है शाम पल में ढलती है खुशनुमा सवेरे में खुशनुमा सवेरे में खुशनुमा सवेरे में शाम पल में ढलती है बंदे की कोई औकात नहीं सब कर्म तुम्हारी निस्बत का बंदी की कोई औकात नहीं सब कर्म तुम्हारी निस्बत का हर रंग तुम्हारे रंग से है
जब भी मुस्कुराते हैं, शाम पल में ढलती है, शाम पल में ढलती है, खुशनुमा सवेरे में और गुलाब सी नरमी, मुस्तफा के चेहरे में है सदा दरूदों की। सैकड़ों हजारों चाँद साथ इनके रोशन है, सैकड़ों हजारों चाँद साथ इनके रोशन है, खौफ क्यों मुझे आए, खौफ क्यों मुझे आए, खौफ क्यों मुझे आए, कब्र के अंधेरे में खौफ क्यों मुझे आए, कब्र के अंधेरे में तुरबते मोहम्मद है, तुरबते मोहम्मद है, नूरियों के घेरे में है सदा दरूदों की। हाथ रख दिए तुमने, ऐब ढक दिए तुमने, हाथ रख दिए तुमने, ऐब ढक दिए तुमने, सब खराबी ही खराबी, सब खराबी ही खराबी, खूबी क्या थी मेरे में, सब खराबी ही खराबी, सब खराबी ही खराबी, खूबी क्या थी मेरे में है सदा दरूदों की, है सदा दरूदों की, गिरद रोज़ा फेरे में तुरबते मोहम्मद
इमाम गजाली की किताब है कीमियाए सादत, और उसमें जहाँ वो अल्लाह के वलियों का जिक्र करते हैं तो वो बहुत खूबसूरत एक बात लिखते हैं। वो लिखते हैं कि कोई बंदा यानी अल्लाह का कोई दोस्त, उसका दिल अल्लाह के नज़दीक लाखों लोगों के दिलों से ज़्यादा कीमती, आला और अफजल होता है। उस एक दिल को अल्लाह पाक मकनातीस बना देते हैं, तो बाकी सारे लोग उसकी तरफ ऐसे खिंचते हैं जैसे लोहा मकनातीस की तरफ खिंचता है। मैं जब पहली बार गंगोल शरीफ गई तो मुझे वहां जाकर इसका तजर्बा हुआ। जब मैं पहली बार गंगोल शरीफ गई थी, उर्स पर गई थी, और मैंने उस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ख्वाजा गंगोल जिंदा थे, और जो लोग पुराने उन्हें मालूम है कि उर्स वाले दिन वो औरतों की तरफ भी आते थे और गाड़ी में तशरीफ लाया करते थे, और उनकी गाड़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो जो बड़ा वाला सहन है उसके दालानों के करीब से गुजरती थी, और औरतें दीदार करती थी, और आप थोड़ा थोड़ा आप मुस्कुराया करते थे, लेकिन आपका चेहरा इतना जलाल और जमाल का इम्तजाज था कि देखा जाता नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशबख्ती है कि मेरी आंखों ने उनका वो मुस्कुराता चेहरा देख रखा है, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं पहली बार गंगोल शरीफ उर्स पर गई, और उर्स पर जो हालत वहाँ लोगों की थी, वहाँ जिस कदर दुनिया आई हुई थी, और जब वो ख्वाजा साहब तशरीफ लाए और उनको देखने के लिए जिस तरह खलकत टूटी पड़ती थी, उस वक्त पहली बार मुझे इस लाइन की समझ आई कि अल्लाह के पास किसी एक बंदे का दिल लाखों लोगों के दिलों से आला और अफजल होता है, और उस एक दिल की खातिर अल्लाह ताला लाखों लोगों के दिलों को खोल देते हैं। तो ये कशिश जो थी, बगैर देखे उनकी कशिश को मैंने वहां महसूस किया, और जब वो आए फिर जो दीदार का जो मुरीदों का, और जो मेरे जैसे, मैं उस वक्त वहां की मुरीद नहीं थी, जो मुझ जैसे जाने वालों का जो आलम था, जो हमारा शौक था, जो हमारी उनकी तरफ खिंच थी, जो मोहब्बत थी, उसने मुझे ये बात समझाई कि अल्लाह ने इनको मकनातीस बना दिया है, और अब करोड़ों लोगों के दिल इनकी तरफ खिंचे आते हैं। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि उन पहाड़ों में जो जंगल में मंगल हो रहा था, उसने भी मुझे ये बात समझाई कि जब कोई अल्लाह को प्यारा हो जाता है, अल्लाह का वली बन जाता है, तो अल्लाह ताला अपने खजाने उसके लिए खोल देते हैं। वहां पहाड़ों में जहां पीर साहब को बैठने का हुक्म हुआ था, ये बात भी पुराने लोगों को पता होगी, शायद नए अभी जाते हो तो जाके आ ही जाते हो, जिनको जरा शौक होता है, जो थोड़े तहकीक करते हैं, थोड़ी जुस्तजू करते हैं, ये बात उनको पता होगी कि पीर साहब को जहाँ बैठने का हुक्म मिला था वहाँ पानी नहीं था, और जो लोग जाया करते थे पीर साहब को मिलने, वो पहाड़ चढ़ के जाया करते थे और पानी की बोतलें साथ लेके जाया करते थे, तो भरी हुई वहां छोड़ आते थे और खाली साथ लाते थे। उस जंगल को जहाँ पीने का पानी भी नहीं था, एक पूरा शहर अब वहां आबाद है, और उनको इतनी कशाइश अल्लाह ने क्यों दी कि जब वो अल्लाह के हो गए तो अल्लाह के सब खजाने उनके हो गए। हम कहते हैं ना, जिसका अल्लाह हो जाता है, जिस तो रब राजी उस तो सब राजी, तो जिसका अल्लाह हो जाता है फिर सब उसी का हो जाता है। तो अगर आपको इन चीजों के अमली मुजाहिरे देखने हो तो साफ नियत और रोशन आंखों के साथ, खुली आंखों के साथ और साफ नियत के साथ अल्लाह के वलियों के दरबार पर जाएं। जो वाकईतन अल्लाह के वली हैं, उनके दरबारों का हाल आपको खुली आंखों से बताता है कि जब कोई अल्लाह का दोस्त बन जाता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना तो उनके लिए दुनिया में खौफ रहता है और ना ही वो आखिरत में गमगीन होंगे। बस मेरा पीर ने गम को ली, 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 बस मेरा पीर ने गम को
मेरा पीर है गम कोली, बस मेरा पीर है गम कोली। मैनू खैर दा गम नहीं लगदा ए हो, खैर मेरे गम खारा दी। मैनू खैर दा गम नहीं लगदा ए हो, खैर मेरे गम खारा दी। जिथे जोर किसे दा नहीं चलदा, उथे चलदी मेरी सरकारा दी। बस मेरा पीर है गम कोली, बस मेरा पीर है गम कोली, बस मेरा पीर है गम कोली। जे भीख मिले तेरे हाथां चों मेरी नस्लां पुश्तां काफी हो। जे भीख मिले तेरे हाथां चों मेरी नस्लां पुश्तां काफी हो। मेरी झोली वेख के ना देवी, मेरी झोली वेख के ना देवी, है रात बड़ी सरदारा दी। बस मेरा पीर है गम कोली, 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 बस मेरा पीर है गम कोली। जे भीख मिले तेरे हाथां चों मेरी नस्लां पुश्तां काफी हो। मेरी झोली वेख के ना देवी, खैरात बड़ी सरदारां दी। तू नजर करे एक बार आता, तू नजर करे एक बार आता, असी जिंद करा सो बार फेदा। तू नजर करे एक बार आता, तू नजर करे एक बार आता, असी जिंद करा सो बार फेदा। जिथे तीर नजर दे चलदे नहीं, रहंदी जगह तलवारां दी। बस मेरा पीर है गम कोली, 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 बस मेरा पीर है गम कोली।
जी के लिए दुआ की। मिर्जे वालों को तो पता ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का ग्रुप हमारा जाता है, गया भी था और जाएगा भी इंशाल्लाह। अब दिसंबर में इंशाल्लाह हमें जाना है। और आपको पता है कि पासपोर्ट्स मेरे पास जमा होते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब 70, 80, 60, 100 हो जाते हैं तो फिर हम कोई अच्छा पैकेज उठाते हैं और उम्रे के लिए जाते हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो भी पासपोर्ट जमा होना शुरू हो रहे हैं, हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ उम्रे का सफर करें तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि अकेले उम्रे पे जाने वालों से जो गलतियां या जो कोताहियां होती हैं उनका अजाला भी मुमकिन नहीं होता। आप जब भी जिंदगी में प्लान करें कि आपने उम्रे पे जाना है तो इसको ग्रुप के साथ जाना प्लान करें, क्योंकि 2, 4, 6, 8 लोग उन्हें बहुत सारी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो ग्रुप के साथ जाने वालों को नहीं होता। तो ज़रूर आप कोशिश करें कि अगर आपका इरादा है तो आप पासपोर्ट अपने जमा करवाएं। और अगर आप कोई मालूमात लेना चाहते हैं, मेरा कार्ड ले लें, फ़ोन करें। क्योंकि ये काम अभी शुरू हो चुका है, इसलिए लाजिम है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा चैनल है यूट्यूब पर नूर टीवी अटक के नाम से, ये मिलाद अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड हो गया है। अभी जब इसकी बारी आएगी 2-4 दिन बाद ये अपलोड भी हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो कलाम सुना, एक तो आप अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड लोग वो अच्छा सुनते हो बैठ के। महफिल सुनने वाले अगर अच्छे हों तो महफिल जमती ज़रूर है, क्योंकि सुनाने वाला जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अगर सुनने वाले सुनना ना चाहते हो तो महफिल का रंग नहीं बनता। अल्लाह आपको बरकत दे, आप जितनी मोहब्बत से बैठ के सुनते हो, खामोशी से अल्लाह पाक ये रंग बूढ़ा फरमाए और आपको इस रंग का खैर अल्लाह पाक अता फरमाए। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। शुक्र है कि अल्लाह ने आपको अदब की तौफीक अता फरमा रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। इस गए गुजरे वक्त में ये बहुत बड़ी नेमत है। असल में जब नेमत हमारे पास होती है ना तो फिर उस वक्त हमें इसकी कदर नहीं होती ना। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने आपकी जोड़ियों में डाल रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मिलाद इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपनी तरफ पर आएगा और अपलोड हो जाएगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप में से हर किसी के पास मोबाइल होगा और आप में से हर कोई मोबाइल देखता होगा। आपके पास पैकेज होंगे, आपके घर में वाईफाई होगा। अगर आपके पास मोबाइल है, पैकेज है, वाईफाई है तो नूर टीवी अटक को जरूर सब्सक्राइब करो। ये खैर का काम है। ये टीवी देखना नहीं है, ये अपने नबी का जिक्र सुनना है। आप घरों में काम काज करते रहते हैं, अगर आपके घर में वाईफाई लगा है तो वाईफाई इमेंस होता है, जितना मर्जी यूज कर ले उसको, वो पैकेज का मसला नहीं होता उसमें। तो आप सारा दिन अगर नाते लगा के रखो, मिलाद लगा के रखो और साथ काम करो तो आपका काम भी होता रहेगा और आपकी इबादत भी होती रहेगी। तो इसको अपनी आदत बनाओ। ये मिलाद किसी भी रिकॉर्ड हम लोगों के दिलों के हाल या नियतों को तब्दील नहीं कर सकते ना। हर बंदा दूसरे के मुतालिक वैसे ही सोचता है जैसा वो खुद होता है। अगर हमने चैनल बनाया है और हम चैनल पर मिलाद डाल रहे हैं तो हमारी नीयत अल्लाह ही जानता है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो अगर आप आसानी से सुन सकते हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो, ये सबसे पहला काम है। उसके बाद आप वीडियो को लाजमी लगाओ, ऊंची आवाज से लगाओ, काम करो और नाते रसूल सुनो, बयान सुनो। कोई बात ऐसी होती है हमें सुन के भूल जाती है, घर में सुनते हैं अच्छी समझ आती है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाता है। ये काम लाजमी आपने करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो ताकि अल्लाह पाक ये नेकी का दरवाजा भी आपके लिए जरूर ही खोल दे। और मरकजी मिलाद जो है हमारा वो इंशाल्लाह 14 सितंबर को, मेरा गुमान गालिब है 14 सितंबर को जी इंशाल्लाह। तो मैं आपको दावत दे के जा रही हूँ। वैसे आपको मेरी दावत की जरूरत नहीं है, आप नबी के मेहमान हैं। सर आंखों पर आओ, हमारी सर आंखों पर आओ। अल्लाह आपको अपने नबी की महफिल में खुशी से आसानी से आना नसीब फरमाए। आपने जरूर इंशाल्लाह आना है। मिलाद हमारा रात का ही होगा क्योंकि अभी मौसम दिन का नहीं है, गर्मी है। दुआ ये करना कि अल्लाह करे मौसम ऐसे ही अच्छा हो जैसे आज है, ठंडा और खुला मौसम हो, ताकि हम बहुत आसानी से सारी महफिल को अवेल कर सकें इंशाल्लाह। और अल्लाह करीम हम सबको बार बार मदीने जाने की तौफीक और सादत अता फरमाए। अच्छा भैया, तो आप देख ही रहे हो कि ये कितना शानदार और किस कदर खूबसूरत है माशाल्लाह। इसकी मैं वीडियो बना लूँ जरा, तो इसका रूप भी है।
तरह अपने फेस कवर कर लें। आप जो सामने बैठी हुई हैं ना, इसमें आएंगी, जो सामने बैठी हैं इसके, वो अपना फेस कवर कर लें। बस एक बार निकाल रही वीडियो की जरूरत फिर डाल दीजिए। ठीक है, ये हदिया इनकी तरफ का है, ये इसका मुंह होगा उस तरफ का। इस खूबसूरत हदिया के लिए सुभान अल्लाह तो बनता है ना भाई। आउज़ुबिल्लाह शरीफ और बिस्मिल्लाह शरीफ हमारे पास 2 करोड़ 2 लाख मरतबा पड़े हुए मौजूद हैं। पहले से लेकर चौथे कलमे तक हर कलमा 1-1 लाख मरतबा पड़ा हुआ मौजूद है। या रहीमो या करीमो या अल्लाह या ज़ाहिरो या बातिन सब मिला के 2 करोड़ मरतबा पढ़ा हुआ मौजूद है। जी अल्लाह मुस्तमद है, अल्लाह अकबर है, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम है और अल्हम्दुलिल्लाह है। और ये सब मिलाकर हमारे पास 2,02,000 मरतबा पढ़े हुए मौजूद हैं। और इस्तग़फ़ार है 1 लाख मरतबा पढ़ा हुआ मौजूद है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, दरूद खिज़री और दरूद गौसिया, ये सब मिला। आपको पता है कि इन दिनों मिलादों में सबसे ज्यादा दुआ क्या हो रही है? सबसे ज्यादा दुआ माफी की हो रही है, क्योंकि टाइम थोड़ा है हमारे पास। ये आप देख रहे हो ना, सियालकोट, नारवाल और उधर के जितने इलाके हैं, शकरगढ़, सारे डूब गए हैं, पानी में डूबे पड़े हैं और पिंडी तक सैलाब पहुंचा हुआ है। और इधर से तरबेला डैम जो है, इसकी सतह अपनी हद को पहुंची हुई है। अल्लाह पाक किसी भी बुरे वक्त से बचाए, लेकिन बुरा वक्त ना पूछ के आता है ना बता के आता है। तो बंदे को बुरे वक्त के लिए अपने कागज़ साफ रखने चाहिए। मौत हक है, अल्लाह ईमान पे अता फरमाए, लेकिन अल्लाह ताला बख्शिश के साथ अता फरमाए, ऐसा वरना जिसके साथ सजा ना हो। और आपको पता है ना कि एक मेहमान हो, दूजा रोए, तीजा कहे कि राजी हूँ, ऐसी अर्जी को रद्द करना मुश्किल है सुल्तान पर। हमारे घर भी कोई मेहमान आए और वो रोए और कहे कि मुझे माफ़ कर दो, तो आप माफ़ करोगे कि नहीं करोगे? ये मेहमान है ना, कोई गलती कभी उससे हो गई होगी, अब वो आया, वो रो रहा है और कह रहा है कि बस माफ़ कर दे, मेरे से राज़ी हो जाए, तो आप कितनी देर उससे नाराज़ रहोगे? कर दोगे ना माफ़। तो आप कर सकते हो तो आपके आका क्यों नहीं करते? वो भी कर दिया। माफ़ी मांगने का तरीका आना चाहिए, सलीका आना चाहिए। तो कोशिश करो कि आप सब भी रो। जो आँख वाला आंसू होता है ना, तो ये हदीस है, आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस आँख से मक्खी के सर जितना आंसू भी गिरेगा ना अल्लाह के खौफ से, उसको जहन्नम की आग नहीं छुएगी। तो ये नेमत आज इधर से उठा के ले जाओ, फिर कल का क्या पता कौन होता है और कौन नहीं होता। गलतियां जिंदगी में सबसे होती हैं, लेकिन अक्लमंद गुनाहगार वो होता है जो अपनी गलतियों पे रो धो के अपना मामला साफ कर देता है। कोशिश करो कि आप ये काम आज ही कर डालो। आज का काम वैसे भी करके छोड़ना नहीं चाहिए। चले दुआ के लिए आगे।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सल्लम अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना अज़ाबल मीज़ान अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरो या मुजीरो या मुजीर इलाहुल आलमीन अर्हमर राहिमीन। अनगिनत करोड़ बार तेरा शुक्र है कि दुनिया इतनी मुसीबतों में फंसी पड़ी है। लोगों के भरे पूरे घर, पूरे पूरे ख़ानदान और पूरे पूरे कबीले मुसीबतों में फंसे हुए हैं। अरे अल्लाह परवरदिगार, सब हमारे जैसे हैं, बल्कि हमसे बहुत अच्छे ही होंगे। अल्लाह है हमारे परवरदिगार, अभी तक जो हम बचे हुए हैं तो इसकी वजह कोई हमारे अमल नहीं है, कोई हमारा मुंह नहीं है, कोई हमारी औकात नहीं है। इसकी वजह तेरा हम पर फजल है हमारे परवरदिगार। अल्लाह परवरदिगार अर्हमर राहिमीन, जिन इलाकों में सैलाब का पानी घिरा हुआ है वहाँ घरों में पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है। चारों तरफ गंदा पानी है और घरों में पीने का पानी ख़त्म है। लोग अपने दरवाज़ों से बाहर पाँव नहीं निकाल सकते, इसलिए खाने पीने का सामान भी ख़त्म है। और ये ऐसी मुशक्क़त है कि जिसका कोई हल उस वक्त तक नहीं निकल सकता जब तक ये कुदरती आफत टलती नहीं है। अल्लाह परवरदिगार, इस सूरत हाल में जब हमारे दाएं भी और हमारे बाएं भी लोग शदीद मुश्किल में फंसे हुए हैं, इनके बीच में अगर तू हमें आराम से सुला रहा है, आराम से उठा रहा है, तो हमें गफलत से जाग ही जाना चाहिए। वो सब लोग भी हमारी तरह रातों को बेगम सोए और जब उनकी आँख खुली तो उनके घरों में आधे आधे कमरों तक पानी भरा हुआ था। किसी को अपने पैसे उठाने की मोहलत भी न मिली और कितने लोग तो जान भी न बचा सके। ऐ अल्लाह, हमारे परवरदिगार अर्हमर राहिमीन, दाएं भी और बाएं भी यही हाल है। और इनके बीच में जो अगर हम चैन से सो रहे हैं और चैन से उठ रहे हैं तो तेरी कसम है, तेरी इज्जत की, तेरे बंदों और तेरी बंदियों को तेरा शुक्र अमली तौर पे अदा करना चाहिए। सिर्फ ज़बान से नहीं करना चाहिए, बल्कि पेशानी को सजदे में रख के रो के करना चाहिए कि अल्लाह परवरदिगार, हम कोई उनसे बहुत अच्छे नहीं हैं, उनमें से बहुत हमसे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो इस आजमाइश में डाले जा चुके हैं और हमें तूने बचा के रखा हुआ है। अल्लाह है हमारे परवरदिगार रहमर राहिमीन अज़ुल जलाले वाले इकराम, जो दुनिया में बचा लिया है तो आखिरत में भी बचा लेना। है हमारे परवरदिगार, जिस जैसे नागहानी आफतों से तूने हमें अभी बचाया हुआ है, अल्लाह ऐसे नागहानी आफतों से हमें आगे भी महफूज फरमाना। है हमारे परवरदिगार रहमर राहिमीन, सोने वालों को तो सोकर उठकर तौबा करने की मोहलत भी न मिली और हम तो अभी आराम में हैं और हमें तौबा करने के लिए इतनी शानदार महफिल मिल गई है जिसमें तेरा जिक्र हो गया है, तेरे महबूब का जिक्र हो गया है और लाखों करोड़ों मरतबा बल्कि अरबों मरतबा पड़ा हुआ कलाम मौजूद है। और अल्लाह परवरदिगार, हम तेरी उम्मीद रहमत से उम्मीद रखते हैं कि इसमें कोई चीज़ एक बार ऐसी होगी जो तेरी बारगाह में ज़रूर ही मकबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। अल्लाह परवरदिगार, फिर ये तू जैसे करीम की शान नहीं है कि कोई आजिज बेकस और बेचारा और लाचार और मजबूर तुझे कोई तोहफा भेजे और तू उसमें से एक चीज़ रख के और बाकी वापस कर दे। अल्लाह परवरदिगार, जो तू एक रखेगा तो तू सब ही अपनी रहमत से कबूल फरमाएगा। और अल्लाह परवरदिगार, जब हमारे घर भी कोई तोहफा भिजवाता है तो हम उसका तोहफा सिर्फ रख नहीं लेते बल्कि जवाब में उससे बेहतर कुछ करने की कोशिश करते हैं। ऐ अल्लाह परवरदिगार, तू तो बेहतरीन अता फरमाने की शान रखने वाला है। ऐ अल्लाह परवरदिगार अर्हमर राहिमीन, हम सब जो इस महफिल में यहाँ इकट्ठे हुए हैं हमारे इलाहा, तो हम सब इस बात का इकरार करते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा कुछ गलत किया है, बहुत सारे छोटे बहुत सारे बड़े, छुप कर भी किए और खुलेआम भी किए। जिनका हमें पता था कि ये गलत है हमने वो भी किया और जिस बात का हमें पता नहीं था कि ये गलत है हमसे वो भी हुई है। अल्लाह परवरदिगार, हम सारे के सारे जितने इधर मौजूद हैं और जो जहाँ जहाँ से शामिल हैं उनकी तरफ से अल्लाह हम वकील बनते बारे अल्लाह, हम सब अपने गुनाहों पर शर्मिंदा और नादिम है परवरदिगार आलम।
और तेरी बारगाह में इस खूबसूरत जिक्र के सदक़े से माफ़ी मांगते और तौबा करते हैं जो जिक्र तूने हमें करने की तौफीक अता फरमाई है और जो तू खुद अपने फरिश्तों के साथ करता है। अल्लाह पाक इस अरबों दुरूद पाक का सदका जो यहाँ पड़ा हुआ हदीयतन तोहफ़तन मौजूद है, हमारे सब की ज़िंदगियों में जितनी कोताहियाँ, खामियाँ, कमियाँ, गलतियाँ, गुनाह, खताएँ, निस्यान, साहब जो भी हो गया है, अल्लाह तू अपनी रहमत से हम सबको मुआफ़ फरमा दे। अल्लाहुल आलमीन अरहमर राहिमीन, हम सब के कागज़ साफ फरमा दे बारे अल्लाह पाक। अल्लाहुल आलमीन, जब बंदे के गुनाह माफ़ हो जाते हैं ना तो उसका दिल साफ हो जाता है। जब दिल साफ हो जाता है ना तो दिल नरम हो जाता है। जब दिल नरम हो जाता है फिर बंदे को रोना आता है। अल्लाह परवरदिगार हम सबको यहाँ से अपनी बख्शिश का मज़ा चख कर उठने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह परवरदिगार, गुनाहों की नहूसत के सबब से ये जो दिल काले हो जाते हैं और सख्त हो जाते हैं और बहरे हो जाते हैं और इनको समझ नहीं आती, अल्लाह ताला जब आप माफ़ कर देते हैं तो दिल नरम हो जाते हैं, उजले हो जाते हैं और इन्हें बात की समझ आने लगती है। ऐ अल्लाह परवरदिगार, बस आप हम सबको मुआफ़ फरमा दे, दुरूद पाक की बरकत से मुआफ़ फरमा दे, हमारे कागज़ों को साफ फरमा दे और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में हम सबको अपना नामा अमाल साफ रखने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, नामा अमाल सिर्फ ऐसे ही साफ रह सकता है कि हमसे जब भी कोई गलती हो हमें फौरन एहसास हो कि हमने गलती की है और हम उस गलती की तौबा कर लें। और अल्लाह परवरदिगार, जब तक बंदा मरता नहीं उस वक्त तक उसकी तौबा कबूल होती रहती है। बस तू हम सबको अपने गुनाहों पर तौबा करते रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, हम सबको पॉजिटिव सोचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक अल्लाहुल आलमीन मस्बत सोचने की तौफीक अता फरमाए और मनफी बातें सोचने और फैलाने से महफूज फरमा दे। अल्लाह परवरदिगार, हमें अपने काम से काम रखने की तौफीक अता फरमाए। बारे अल्लाह, दूसरों के घरों और दूसरे के कामों में टांगे अड़ाने से हमें महफूज फरमा दे। अल्लाह पाक, ये लोगों का नफ्स होता है और शैतान होता है जो लोगों को घसीट कर दूसरों के दरवाजे तक ले जाता है और उनके कानों को लंबा करके लोगों की बातों तक पहुंचाता है ताकि वो कंसुइयां ले, आधी बात सुने, आधी अपने पास से मिलाएं और दूसरों तक पहुंचा दें। अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, हम तेरी पनाह मांगते हैं शैतान की शर से और हम तेरी पनाह मांगते हैं अपने नफ्स की शर से। अल्लाह परवरदिगार, हम सबको अपनी पसंदीदा बंदियां होने की तौफीक अता फरमा दे। और अल्लाह, तेरी पसंदीदा होने का रास्ता मुश्किल है बारे अल्लाह, और कोई तू अगर चाहे तो अपनी रहमत से हमें आसानी के साथ इस रुतबे तक पहुंचने की तौफीक अता फरमा दे। तुझे कोई काम मुश्किल नहीं है बारे अल्लाह, तू हमारे लिए कोई आसान रास्ता बना दे जिससे हम तेरी पसंदीदा बंदियों में दाखिल हो जाएं। अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, हम सबको हमारी नस्लों के साथ अपने महबूब पर दुरूद पाक भेजने और महबूब के जिक्र की महफिल सजाने और इनमें आने जाने वाला फरमा दे। अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, ये जो भी नेमतें तूने हमें ज़मीन पर अता फरमा रखी हैं, एक भी हमारे जोर से नहीं है, एक भी हमारे बस में नहीं है, सब तेरा फजल है और तेरी अता है। अल्लाह परवरदिगार, जो अपने फजल से अता फरमा दिया है तो हमें इन्हें निभाने और इनका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, ये गैबी मखलूक जो हमें नजर नहीं आती, अल्लाह पाक तेरी मखलूक है बारे अल्लाह, तूने पैदा फरमाई है, तू इन्हें भी पालता है जैसे तू हमें पालता है। अल्लाह परवरदिगार, हम तेरी पनाह मांगते हैं इनसे कि हम इन्हें देख नहीं सकते, तो हमें भी इनकी निगाहों से महफूज फरमा दे, इनके शर से और इनके शरार से हमें महफूज फरमा दे। अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, हम तेरे तमाम कलमात तामात का वसीला करते हैं। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक़। अल्लाह परवरदिगार, वो सब कुछ शर जो तूने अपनी हिकमत के साथ पैदा किया है, हम उनमें से हर शर के मुकाबले पर तेरे कलमात तामात की पनाह लेते हैं हमारे परवरदिगार। बस तू हमें भी और हमारे अहलो अयाल को भी इन कलमात तामात की पनाह अता फरमा और ना नजर आने वाली मखलूक की तरफ से आने वाली किसी भी तकलीफ, परेशानी या किसी भी मुसीबत से हमें अपनी अमान अता फरमा। अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, हमारे घरों में जो मसाइल हैं
हमारे दिलों के जो मसाइल हैं अल्लाह पाक तू अपनी रहमत से उनको दूर फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा दे, हमारे बे औलादों को साहिब औलाद फरमा दे। अल्लाह पाक हमारी बच्चियों और हमारे बच्चों के लिए अच्छे रिश्तों के असबाब और वसाइल पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन अर्हमर राहिमीन, हमारी बच्चियों और हमारे बच्चों के लिए अच्छे रिश्तों के असबाब और वसाइल पैदा फरमा दे। अल्लाह पाक हमारी बच्चियों और हमारे बच्चों के लिए अच्छे रिश्तों के असबाब और वसाइल पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे घरों में रिज़्क़ हलाल में बरकत पैदा फरमा दे और हम सबको अपना रास्ता सीधा रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम, आपका वादा है कि बरकत सिर्फ हलाल के साथ है, हराम जितनी मर्जी कसरत से हो उसमें बरकत नहीं होती। बस अल्लाह आप लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए कि वो थोड़ा उठाएं लेकिन हलाल उठाएं ताकि उसकी बरकत पाएं और उसकी बरकत से नफ़ा उठाएं। ऐ अल्लाह परवरदिगार अर्हमर राहिमीन, ये नफ्स मक्खी की तरह है, इसको जितना मिलता जाता है इसका पेट कभी नहीं भरता। अल्लाह ताला आप हमें इसकी शरारतों से महफूज फरमा दे। अल्लाह ताला आप हमें शैतान के शर से महफूज फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हमें हमारे अहल वयाल को अपने महबूब के दरवाजे पर खड़ा फरमा दे और हमेशा यहीं खड़े रहने की तौफीक नसीब फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हमारी इस महफिल का हदिया कबूल व मंजूर फरमा ले। अल्लाह करीम और रहमान व मेहरबान, जिन्हें हम हमेशा दुआओं में याद रखते हैं उन सबको अपनी रहमत से पहुँचा दें। इलाहुल आलमीन अर्हमर राहिमीन, ये घर वाले और जो जहाँ जहाँ से इनके साथ जितना थका है, अल्लाह पाक हर एक का थकना कोई एक उंगली से भी शरीक हुआ है उसका भी कबूल फरमा दे और अपने खजानों से उसको जजा अता फरमा दे। और महबूब के लिए थकने की जजा क्या है ये तो बस आप ही जानते हैं। ऐ अल्लाह परवरदिगार अर्हमर राहिमीन, घर वालों ने जो भी कुछ इस महफिल मिलाद पर खर्च किया है, आप हज़ारों गुना बढ़ा चढ़ा के उन्हें इससे ज़्यादा अता फरमाए और मिलाद बनाने वालों के घरों को रेल पेल और बरकत नसीब फरमा दें, इतनी बरकत कि इनकी नस्लें भी मिलाद मनाएं। अल्लाह परवरदिगार अर्हमर राहिमीन, अपने महबूब के जिक्र का सदका जिक्र करने वाले घरों को सलामतियाँ नसीब फरमाए, दुनिया में भी सलामती अता फरमाए, आखिरत में भी सलामती अता फरमाए। लाउल आलमीन अर्हमर राहिमीन, इस जिक्र पाक की बरकत से इन जिक्र वाले घरों को अल्लाह करीम अचानक आने वाली मुसीबतों, परेशानियों, तंगियों और तकलीफों से निजात अता फरमाए। लाउल आलमीन अर्हमर राहिमीन, हमारे पास जो दुआएं अमानत हैं आप अपनी रहमत से उनको कबूल फरमा लें। अल्लाह करीम और रहमान वतन अजीज को अमान नसीब फरमा दें। आपके सिवा इस दलदल से कोई हमें निकालने की ताकत नहीं रखता है हमारे परवरदिगार, एक आपका दस्ते रहमत है जो हमें इस गड़े से निकालेगा और आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। और आपने ही फरमाया है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह करीम, हालात तो इतने बुरे हैं कि मायूसी रात की तरह फैलती जाती है, लेकिन आपका फरमान हक है हमारे परवरदिगार, और हम आपकी रहमत से मायूस नहीं होते क्योंकि आप अला कुल्ल शैइन कदीर की शान रखने वाले हैं। अल्लाह करीम अपने अजीज़ को अमान अता फरमा दे और इसकी तरफ से हमारे दिलों को चैन नसीब फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन या रहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिदा करूहना या रसूलल्लाह, फिदा करूही या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से हाथ बांध करके सिर्फ खड़े ना हो बल्कि सलाम पढ़ेंगे। आप किसी घर जाते हैं ना, वापसी में जब सलाम करके निकलते हैं तो घर वाला आपको छोड़ने आता है दरवाजे पर, और आप फिर भी कहता है कि फिर टाइम मिले चक्कर लगाना। जो पंजाबी कहता है मुँह आट के भी चला जाए, फिर उसको तो कोई पूछता नहीं ना, ये भी कहता कि फिर आ गया। तो आपने मुँह आट के नहीं जाना बल्कि सलाम करके जाना, सलाम पढ़ेंगे साथ साथ, ठीक है। अस्सलाम मेरे सुल्तान अस्सलाम, सुल्तान अस्सलाम मेरे सुल्तान अस्सलाम, सुल्तान अस्सलाम मेरे सुल्तान अस्सलाम। महबूब खुदा अर्श के मेहमान अस्सलाम, दोनों जहां की जान पल के शान अस्सलाम।
सुल्तान अस्सलाम। जुल्फे है कहकशाए हजारों जुड़ी हुई, गहरी सियाह घनी है जरा सी मुड़ी हुई। जुल्फे है कहकशाए हजारों जुड़ी हुई, गहरी सियाह घनी है जरा सी मुड़ी हुई, जरा सी मुड़ी हुई, जरा सी मुड़ी हुई। फैले तो रात का कर सामान अस्सलाम, फैले तो रात का कर सामान अस्सलाम। सुल्तान अस्सलाम मेरे सुल्तान अस्सलाम, सुल्तान अस्सलाम मेरे सुल्तान अस्सलाम। चेहरे से अपने नूर की चादर हटाइए, बस एक बार देख हमें मुस्कुराइए। चेहरे से अपने नूर की चादर हटाइए, बस एक बार देख हमें मुस्कुराइए। हाँ मुस्कुराइए, हाँ मुस्कुराइए। फिर निकलती है जो ये जान अस्सलाम, फिर निकलती है जो ये जान अस्सलाम। सुल्तान अस्सलाम मेरे सुल्तान अस्सलाम, सुल्तान अस्सलाम मेरे सुल्तान अस्सलाम।